अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज जो अमेजिंग सी रेसिपी है वो मोंगरे की रेसिपी है। तो जी रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है हरा प्याज। ठीक है, अगर आपको हरा प्याज पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से सिंपल हम प्याज इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरे की ऐड की है। इसको भी साथ साथ भूनेंगे। घी में जब आप ज़ीरा ऐड करते हो तो इसकी बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आती है। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन कुटा हुआ है। इसको भी ऐड करके अच्छे से भून लेना। अदरक लहसुन को अच्छे से भून लिया करें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं भूनेंगे तो इसका कच्चा टेस्ट आएगा जो आपके खाने को बहुत ही अजीब सा टेस्ट देता है, मज़े का टेस्ट नहीं आता है। इसलिए इसको अच्छे से भून लिया करें। यहाँ पर टमाटर ऐड किए हैं, ये थोड़े से साइज़ में ज़्यादा कट कर लिए क्योंकि इसका कोई इशू नहीं है, इसने गल जाना है, इसीलिए आप इसको किसी भी साइज़ में ऐड कर सकते हैं। देन आपने इसको अच्छे से भून लेना है। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि जब आप टमाटर ऐड करते हो तो वो भी अपना पानी छोड़ता है, तो इसी वजह से पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। और आप देख सकते हैं घी और पानी जो है वो नज़र आ रहा होगा, अलग-अलग हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ टमाटर ऐड करने की वजह से। ठीक है, यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ऐड की है 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो मिर्ची आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो इसको थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर ऐड कर दी है हल्दी की। हल्दी ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, क्योंकि नमक मिर्च ये सब मसाले हम अपने हिसाब से खाते हैं। कोई ज़्यादा तेज़ खाता है, कोई कम खाता है। मसाले ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया। अगर इसमें से कोई मसाला आप नहीं खाते, ज़ीरा या धनिया वगैरह, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। देन इसमें ऐड किया है मिर्च, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें और इसको अच्छे से भून लें, ताकि मसालों का भी टेस्ट कच्चा ना आए, वो भी अच्छे से पक जाएं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं लो फ्लेम पे इसको पकाया है। देन इसमें ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला। गरम मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आती है। वैसे तो ज़ीरा ऐड किया है, अगर आप इसको गरम मसाले को स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है गरम मसाले से टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेथी ऐड की है, इसमें बिल्कुल थोड़ी सी है। इसको भी ऐड करके मिक्स कर लेना है, आपने अच्छे से मिक्स करके इसको भी भून लेना है। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है कि फटाफट जी इसको ये नीचे लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम इसमें पानी ऐड कर दें, ऐसे नहीं है। हल्का सा भून लें ताकि जो मसाले होते हैं वो आपकी चीज़ों में अच्छे से रच जाएं। देन आप इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड करना चाहें तो वो ऑप्शनल होता है। अब हम इसमें मोंगरे ऐड कर देंगे। ये बहुत ही मज़े की होती है, लोग बहुत डिफरेंट वे से बनाते हैं, लेकिन जिस वे से हम बना रहे हैं इससे कोई भी बहुत शौक से इसको खा लेगा। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि मसाले जो हैं वो मोंगरे में, तमाम मोंगरों में अच्छे से मिक्स हो जाएं, कहीं एक जगह पर ना रह जाएं। इसको आपने लो फ्लेम पर भूनना है ताकि आपकी जो खाना है वो जल ना जाए। इसको अच्छे से ना, जब आप किसी चीज़ को ढाँप के रखने के लिए रखते हैं पकने के लिए, तो उसको मिक्स करके फिर रखा करें लो फ्लेम पर। ठीक है, तो ये मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट रखा था लो फ्लेम पर ढाँप कर। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हुआ है और हल्का सा पकना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो जी अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आलू।
इसको आलूओं को ऐड करने के बाद फटाफट इसको मिक्स कर दें। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। आलू कई किस्म के होते हैं, कुछ मीठे होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं। तो जो मीठे होते हैं उसकी ये ट्रिक होती है कि आप आलूओं को कट करें, पानी में नमक ऐड करें और उसमें इसको 1 या 2 घंटे के लिए डिप करके रख दें। ठीक है, सॉक करके रख दें। देन ये आप इसको पानी को रिमूव कर लें, धो लें। तो आलू जो होते हैं वो नमकीन हो जाते हैं, मीठा कम हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ये अब आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी अमेजिंग सी आई है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई किया करें और हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप वो भी बता दिया करें, इंशाल्लाह हम आपकी रिक्वेस्ट को भी पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आलू जो ऐड करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था। देन इसको आलू बहुत जल्दी जो है वो गल जाते हैं। ठीक है, इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया और ये देखिए टोकरी भी अंदर ही गिरी जा रही है, पता नहीं टोकरी को क्या है। तो धनिया ऐड करने के बाद इसको मैंने नम दे दिया है 5 मिनट्स। टिल 5 मिनट्स के बाद हमने इसको ओपन किया है और ये देखें कितना ही अमेजिंग कलर और ये बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी। और धनिया ज़रूर ऐड किया करें अपने खानों में, क्योंकि धनिया के बगैर हमारा जो खाना होता है वो बिल्कुल अधूरा होता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए धनिया जो होता है वो ज़रूर ऐड किया करें। देखिए आलू को मैंने आपको काट के भी दिखा दिया है, तो ये पक चुके हैं। इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो जी यहाँ पर जो हमने आलू मुंगरे हैं डिश आउट कर लिए हैं, बहुत ही मज़े के गरम गरम है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।